हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर दिन हमारे बॉडी में लाखों सेल बन रही हैं और लाखों सेल ही मर भी जा रही हैं। तो बन तो इसलिए रही हैं क्योंकि सेल क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, सेल डिवाइड कर रही है, इससे सेल बनती है। लेकिन सेल मर कैसे जाती हैं, अपने आप सेल कैसे मर जा रही है, हम तो डिसीजन दे नहीं रहे। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं बायोलॉजी की टर्म में एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है बेटा जिसमें सेल खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिससे कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी बची रह सके फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन या फिर डैमेज टिश्यू से बॉडी को बचाया जा सके। इस वजह से सेल क्या करती है, खुद से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी वजह से इसे हम दूसरा नाम देते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एपोप्टोसिस क्या है बेटा, एक कंट्रोल्ड जेनेटिकली रेगुलेटेड प्रोसेस है जिसमें सेल खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रही है जिससे कि बॉडी बची रह सके फ्रॉम एनी इन्फेक्शन या फिर अननेसेसरी सेल से, और उनको बॉडी से क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है बेटा वो है कि एपोप्टोसिस की बॉडी को जरूरत क्यों है। एपोप्टोसिस की बॉडी को जरूरत इसलिए है बेटा, जैसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि डेवलपमेंट टाइम। जब भी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा होता है तब कुछ ऐसे सेल होते हैं जो बॉडी को खुद से ही क्या करने पड़ते हैं, रिमूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब गेस्टेशन पीरियड के टाइम फीटस डेवलप हो रहा होता है उस टाइम पे उंगलियों के बीच में एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो वेव लाइक स्ट्रक्चर रिमूव होना होता है जिससे कि फिंगर्स अलग अलग हो सकें। तो इसी वजह से क्या होता है, एपोप्टोसिस होती है जिससे कि फिंगर्स के बीच में जो वेव लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या हो, अलग हो सके। ऐसे ही डैमेज टिश्यू को, सेल्स को रिमूव करने के लिए भी बॉडी क्या करती है, एपोप्टोसिस करती है। और नेक्स्ट है कैंसर से प्रिवेंशन करने के लिए, यानी जो सेल होती हैं, कैंसर सेल जो होती हैं जो कैंसर कॉज कर सकती हैं, उनको भी रिमूव करने के लिए बॉडी कौन सा मैकेनिज्म अपनाती है, एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म अपनाती है। नेक्स्ट है बेटा मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस, यानी एपोप्टोसिस एक्चुअल में बॉडी के अंदर होता कैसे है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, सेल जो होती है वो खुद ही क्या करने लगेगी, श्रिंक करने लगेगी, यानी अपने अंदर का जो मटेरियल है उसको एक तरह से खत्म करने लगती है और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक करने लगेगी। दूसरा जो स्टेप है वो है कि डीएनए जो होता है सेल का वो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटने लगेगा, डीएनए ब्रेक डाउन हो जाएगा। थर्ड जो स्टेप है वो है कि जो सेल मेम्ब्रेन है सेल की वो क्या बनाने लगती है, ब्लेब्स बनाने लगती है, यानी ब्लिस्टर लाइक ऐसे छाले होते हैं ना छोटे छोटे, उस तरह के स्ट्रक्चर बनाने लगेगी। और लास्ट में है जो सेल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी जिन्हें हम बोलते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। अब इन एपोप्टोटिक बॉडीज को कौन कंज्यूम करता है, मैक्रोफेजेज। जो हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी होती है, इम्यून सेल होती हैं, उन्हीं में होती है मैक्रोफेजेज। अब ये मैक्रोफेजेज क्या करते हैं, उन एपोप्टोटिक बॉडीज को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उनको डाइजेस्ट करेंगे और बॉडी से क्या कर देंगे, उनको रिमूव कर देंगे। समझने वाली बात यह है कि बेटा एपोप्टोसिस जब होती है बॉडी में उस टाइम पर किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन नहीं होता। अब दो चीज यहाँ पे समझने वाली आती हैं, एक तो है एपोप्टोसिस और एक है नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस तो होती है बेटा जो बॉडी खुद से करा रही है, खुद ही अपनी सेल को डिस्ट्रॉय कर रही है जिससे कि बॉडी को बचाया जा सके। लेकिन ऑन द अदर हैंड नेक्रोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जब कोई भी सेल मरती है ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कोई इंजरी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, उससे अगर कोई सेल मर रही है तो उसे हम बोलते हैं नेक्रोसिस। और जब कोई बॉडी खुद से अपनी सेल को डिस्ट्रॉय कर रही है उसे हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। अगर इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखें तो एपोप्टोसिस क्या है बेटा, कंट्रोल्ड प्रोसेस है जिसे बॉडी खुद कंट्रोल कर रही है। और नेक्रोसिस क्या है, जब इंजरी या फिर किसी इन्फेक्शन के थ्रू कोई सेल डेथ होती है। एपोप्टोसिस में जो सेल का जो डेथ होती है वो क्या है, सेल डिस्ट्रॉय होती है एक ऑर्डर मैनर में, यानी स्टेप्स के थ्रू सेल डिस्ट्रॉय होती है। लेकिन नेक्रोसिस में क्या होता है, सेल एकदम से क्या करेगी, ब्लास्ट कर जाएगी, बस्ट कर जाएगी और सेल मर जाएगी। लास्ट में एपोप्टोसिस में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन होता है। जब भी कोई चोट लगती है आपने देखा होगा, जिस भी जगह घाव होता है उस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसी को हम नाम देते हैं नेक्रोसिस।